वेलकम ऑल, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन कंटिन्यूएशन पार्टनरशिप के ही एक चैप्टर के बारे में। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, क्योंकि रिटायरमेंट की वजह से भी बहुत सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं और उन सभी के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, आप जैसे कि समझ पा रहे हैं, रिटायरमेंट का मतलब एक पार्टनर रिटायर हो गया, यानी कि फर्म छोड़ के चला गया। जब एक पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो उसके अलावा रिमेनिंग सभी पार्टनर्स को क्या होता है, फायदा होता है, या वो कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वो गेन करते हैं। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। मान लीजिए दो पार्टनर्स हैं या तीन पार्टनर्स ले लेते हैं, ए, बी एंड सी। ओके, 2:2, 2:1 का रेशियो है। मान लेते हैं बी रिटायर हो रहा है। ओके, तो सिंपल सी बात है कि अगर बी चला जाता है फर्म से तो ए एंड सी के बीच का रेशियो हो जाता है 2:1, राइट? जो कि पहले कितना था, 2/5 और 1/5, अब हो गया 2/3 और 1/3। इट मीन्स जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन करते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार रिटायरमेंट के केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन ही करें। ओके, यूजुअली वो गेन करते हैं। तो जो रिमेनिंग शेयर है इनका बी के जाने के बाद, यही आपका न्यू रेशियो भी है। ओके, और यही आपका गेनिंग रेशियो भी है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फो गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हटा देंगे। रिमेनिंग रेशियो जो बचेगा वही आपका न्यू रेशियो होगा, या आप कह सकते हैं कि वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए। When an existing partner retires from the firm, the other remaining partners gains. जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर चला जाता है तो बाकी के पार्टनर्स यूजुअली गेन करते हैं। हमेशा गेन ही हो उन्हें ऐसा जरूरी नहीं है, बट यूजुअली दे गेन। ओके, all profits and losses of revaluation, accumulated reserves, old goodwill, revaluation, accumulated reserves, old goodwill, etc., are provided to retiring partner बिफोर रिटायरमेंट। वही पार्टनर है, जब तक वो फर्म में था तब तक उसे प्रॉफिट का सारा हिस्सा मिलता था। रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट लॉस होता था उसमें भी उसका हिस्सा होता था। कुछ रिजर्व्स होते थे, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया। ठीक है, इन सबको भी डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाता था तो रिटायरिंग पार्टनर को भी हिस्सा मिलता था, राइट? तो जब वो रिटायर होगा, बाय द टाइम ही एग्जिट्स द फर्म, वो अपना सारा का सारा हिस्सा जो भी उसका बनता है एक उस बिजनेस के अंदर, वो सब कुछ लेके ही बाहर जाएगा। ठीक है, इट मींस रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ओल्ड गुडविल या ऐसे कोई भी आइटम्स जो कि ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो सभी रिटायरिंग पार्टनर को भी प्रोवाइड करे जाएंगे। ओके, गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर is provided to other existing partners after his retirement in gaining ratio। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का जो भी गुडविल का हिस्सा होगा वो आगे से किसको मिल जाएगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा उसके रिटायरमेंट के बाद। और किस रेशियो में मिलेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को?
उनके गेनिंग रेशियो में, जो कि यूजुअली न्यू रेशियो ही होता है। ओके, क्योंकि आगे से रिटायरिंग पार्टनर जो है वो तो होगा नहीं, वो तो चला जाएगा। तो उसका गुडविल का हिस्सा आगे से किसको मिल जाएगा? जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको। और कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जर्नल एंट्रीज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। ठीक है, और कौन सा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर रहे हैं हम? जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में है ये। राइट। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए, बी, सी, तीन पार्टनर्स हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं उनका रेशियो है 2:2:1। ओके, सी रिटायर हो रहा है, मतलब सी इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एनी मोर। सी जो है फर्म से एग्जिट हो रहा है, जा रहा है, रिटायर हो रहा है। तो सिंपल सी चीज आप जो यहाँ देख पा रहे हैं, एबीसी का ओल्ड रेशियो गिवन था। ये कौन सा रेशियो था? ओल्ड रेशियो था, राइट। इज ओल्ड रेशियो। ओके, अब मैं बोलता हूं क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि आपको न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हटा दीजिए। जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, इनके बीच का रेशियो कितना है? 2:2, या आप कह सकते हैं 1:1। राइट, A:1:, 1:1। यही क्या है? गेनिंग रेशियो भी है। यही क्या है? न्यू रेशियो भी यही है। इसके बीच का, ए और बी के बीच का। ओके, अब देखते हैं। मान लेते हैं गुडविल ऑफ फॉर्म, गुडविल ऑफ फॉर्म आपको गिवन है। लेट्स सपोज आपको गुडविल ऑफ फॉर्म गिवन है ₹18,000। गुडविल ऑफ फॉर्म कहाँ मेंशन होती है? बैलेंस शीट के बाहर। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होता है, दैट इज ओल्ड गुडविल एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी ओल्ड पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। ओके, हम बात कर रहे हैं गुडविल ऑफ फर्म, जो कि आपको बैलेंस शीट के बाहर गिवन होता है। ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं कि इस टाइम पे फर्म का गुडविल है ₹18,000। अब आपको क्या चाहिए इसमें से? सीज शेयर इन गुडविल। भाई सी जो है रिटायर हो गया, तो हमें ये तो पता हो कि भाई 18,000 में से उसका हिस्सा कितना है। तो सी का शेयर कितना था? 1/5। 1/5। इस हिसाब से, सॉरी, ओके, 1/5। तो अभी हम इसको अगर देखें तो कितना होगा? ये अमाउंट आपका आएगा, इट विल बी 3600। 3600 का ये जो गुडविल है, सी का गुडविल है। बट सी तो अब होगा नहीं, तो आगे से ये गुडविल किसको मिल जाएगा? ए और बी को। किस रेशियो में? उनके गेनिंग रेशियो में। राइट, तो ये किसको मिल जाएगा? ए को,
बी को कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो जो कि है 1:1, राइट। तो ये जो आप जर्नल एंट्री देख रहे हैं, ये ये इसी से रिलेटेड है। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, ए और बी हैं, और ये गेन भी कर रहे हैं, राइट। तो आप क्या करेंगे, एज कैपिटल करंट, जो भी अकाउंट आप यूज करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अकाउंट डेबिटेड, नेक्स्ट बीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, टू रिटायरिंग पार्टनर सीज कैपिटल और करंट अकाउंट। सी का गुडविल शेयर वाज हाउ मच, 3600, आपने कैलकुलेट किया। आगे से 3600 ए एंड बी गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जो कि कितना है, 1:1 है, राइट, यानी आधा आधा। इट मीन्स एक के पास कितना जाएगा, 1800, दूसरे के पास भी 1800। सो लाइक दिस यू कैन प्रिपेयर द जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टिंग गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। अभी तक जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ है उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ड्यूरिंग रिटायरमेंट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रिटायरमेंट के टाइम पे इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। ओके, वेरी फर्स्ट वन, प्रॉफिट और लॉस अपीयरिंग इन द बुक्स विल बी शेयर्ड इन ओल्ड रेशियो। प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी होगा बुक्स के अंदर, वो ओल्ड रेशियो में शेयर किया जाएगा, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर, इन ओल्ड रेशियो इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। इट मीन्स कि सभी पार्टनर्स को जो भी प्रॉफिट या लॉस बुक्स के अंदर होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर को भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। ओल्ड जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं वो सभी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के अंदर रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूडेड है। रिटायरमेंट के पहले उसका जो भी हिस्सा बनता है पुराने प्रॉफिट्स में, पुराने रिजर्व्स में, वो सब वो लेके बाहर जाएगा, एग्जिट करेगा। ओके, तो ये पॉइंट तो आपका सही है। रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। रीवैल्यूएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस मिले वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, इंक्लूडिंग आपका रिटायरिंग पार्टनर। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, बोल रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस होगा, ठीक है। अब रिटायरिंग पार्टनर का जो बैलेंस होता है उसे आप कैरेट डाउन के फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं। कैरेट डाउन के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आपको बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल शो करना पड़ेगा। बट रिटायरिंग पार्टनर है तो उसका जो कुछ भी अमाउंट बनता है, बैलेंसिंग फिगर जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगा उसका, उसे आप ट्रांसफर करते हैं लोन अकाउंट में, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। ओके, बिकॉज अब वो पैसा फर्म को पे करना है उसे, राइट। तो ये बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। लास्ट है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड शुड बी एडजस्टेड इन ओल्ड रेशियो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड शुड बी एडजस्टेड इन ओल्ड रेशियो। फर्म का जो भी गुडविल वैल्यू होगा उसे आप ओल्ड रेशियो में एडजस्ट करोगे। इज दिस करेक्ट? यहां देखिए क्या किया था, गुडविल ऑफ द फर्म कितना था, 18,000, इसको किस में एडजस्ट किया, 1:1, विच इज गेनिंग रेशियो। क्या था ये, गेनिंग रेशियो था, यस। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यू किया जाता है
ये एडजस्ट किया जाता है गेनिंग रेशियो में, ना कि ओल्ड रेशियो में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है और यही आपका आंसर भी है। ये आपका स्टेटमेंट गलत है और यही आपका आंसर भी है। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इज दैट फाइन? आगे बढ़ते हैं। इफ जे के एल शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1, तीन पार्टनर्स हैं जे के एंड एल, उनका रेशियो कितना है? 2:2:1। कौन सा रेशियो है ये भाई? ओल्ड रेशियो। ठीक। ऑन रिटायरमेंट ऑफ जे, हु इज रिटायरिंग? जे रिटायर हो रहा है। द रिमेनिंग पार्टनर्स K and L decides to share future profit or losses equally। अभी J है, K है, L है। ठीक है, तो इनके बीच का ओल्ड रेशो आपको गिवन है 2:2:1। J रिटायर हो जाएगा ऐसा कह रहे हैं। J के रिटायर होने के बाद इनके बीच का रिमेनिंग रेशियो कितना है? 2:1। ठीक है, बचा हुआ तो वैसे 2:1 है, बट क्वेश्चन अलग से आपको बोल रहा है कि K और एल आगे से कैसे शेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉसेस? इक्वली। इट मींस 1:1। यानी ये क्या है आपका? न्यू रेशियो है। दिस इज योर न्यू रेशियो। ये क्या है आपका? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है यहाँ पे, राइट? तो आप गेनिंग रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? देख लेते हैं किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो को। देखिए, व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो, यही आपको बताना है गेनिंग रेशियो कितना होगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, राइट? कौन गेन करेगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? के है, एल है। न्यू रेशियो कितना है? 1/2। 1/2। ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5 था के के लिए और 1/5 था एल के लिए, राइट? एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। ये आ जाएगा 1/10। ये पॉजिटिव में है, मतलब ये तो गेन कर ही रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। ये पॉजिटिव में मतलब गेन कर रहे हैं, यानी इनके बीच का गेनिंग रेशियो कितना हुआ? बेस इक्वल है तो गेनिंग रेशियो कितना हुआ? 1:3, राइट? जस्ट अ सेकेंड। टू, दिस इज 1:3। 1:3। और ये कह सकते हो कि आप इनमें से कोई भी नहीं है, राइट? ये गेनिंग रेशियो है आपका, यही गेनिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो यही है। अब आपको 1:3 दिख रहा है कहीं? 1:1 है, 1:4 है, 1:5 है। None of these will be your correct answer because 1:3 गेनिंग रेशियो है और 1:3 आंसर गिवन है ही नहीं आपको किसी भी ऑप्शन में, राइट? ओके, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अगेन आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज ascertained आफ्टर। टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को जो भी अमाउंट देना होता है
वो कैसे असरटेन किया जाता है या फाइंड आउट किया जाता है, क्या क्या करने के बाद? आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, बिल्कुल। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, उसे एडजस्ट करने के बाद ही उसका अमाउंट निकल पाएगा। एडजस्टिंग एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, बिल्कुल ये भी सही है। जो भी ओल्ड रिजर्व्स हैं उसका हिस्सा भी रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है, यानी वो भी एडजस्ट हो जाता है। ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल, रिटायरिंग पार्टनर को उसका कैपिटल भी तो मिल जाएगा ना रिटायरमेंट के बाद, राइट? तो ये भी एक सही ऑप्शन है। ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, ट्रांसफरिंग अमाउंट ऑफ हिज लोन अकाउंट, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये ऑप्शन कुछ अलग नहीं लग रहा आपको? हमने ये जरूर अभी डिस्कस किया था कि रिटायरिंग पार्टनर को जो कुछ भी पे करना है फर्म को, अगर बाय द टाइम हम कैश में नहीं पे कर रहे हैं तो उसे पूरा का पूरा हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है? बट ये तो बोल रहे हैं कि लोन अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाता है रिटायरिंग पार्टनर को, तो ये ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, यानी यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट। According to Indian Partnership Act 1932, if there is no agreement, interest on the amount of outgoing partner will be bear interest at, बोल रहे हैं अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, if there is no partnership deed, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उससे कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसका जो भी लोन अमाउंट है ना उसके ऊपर, राइट? लोन अमाउंट इन द सेंस जो भी अमाउंट उसको दिया जाना है, फर्म पे करेगी, उस पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 5%? नहीं। 8%? नहीं। 6%? ऑफ कोर्स 6% आपका राइट आंसर, याद रखिएगा। 6% पर एनम से इंटरेस्ट देंगे आप। और अगर पार्टनरशिप डीड है तो आप पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे कि एक रिटायरिंग पार्टनर को उसके पूरे हिस्से पे जो लोन के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। Mohit, Nirja and Sohan are partners having ratio 2 is to 1 is to 1. This is what? Old ratio. Nirja retires from the firm. Who is retiring? Nirja. The new capital of the firm is fixed. न्यू कैपिटल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म फिक्स्ड एट रुपीज 120। कैपिटल अकाउंट ऑफ मोहित एंड सोहन शो अ क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट मोहित और सोहन का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है अभी 82 एंड 41। आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद मोहित और सोहन का क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है। ओके, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद है, यानी क्या है ये, एट लास्ट जो कैपिटल निकलता है आपका वो कैपिटल है। ओके, बट क्या बोल रहे हैं कि न्यू फर्म का जो कैपिटल है वो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,20,000। सो ये जो टॉपिक है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आपको इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके तो अब देखते हैं यहाँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अ, हमें निर्जा से कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है? कंटिन्यूइंग पार्टनर से मतलब है, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो हैं मोहित एंड सोहन, राइट? इनका ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल
कितना गिवन है आपको? ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स 82 एंड 41। 82,000 यहाँ लिख देते हैं, 41,000 इसका है, ठीक है, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, दैट इज वाई मैंने इसे क्या कहा, ओल्ड एंड एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्म का, न्यू फर्म का जो कैपिटल है वो कितना है? न्यू कैपिटल कितना है? 1,20,000 है, राइट? तो 1,20,000 न्यू कैपिटल है, तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? न्यू रेशियो में, राइट? यानी 120 इंटू न्यू रेशियो कितना होगा? 2:1:1। निर्जा रिटायर हो गई, निर्जा चली गई, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 2:1। तो यही आपका क्या है? न्यू रेशियो है। ओके, दैट मीन्स 2/3 एंड 1/3। 2/3 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो कितना होगा इसका? ये होगा आपका 80,000, राइट? एंड दिस विल बी 40,000। ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये मिला। अब क्या करें? अब देखते हैं। ओल्ड एडजस्टेड है अभी 82, किसका? मोहित का। बट न्यू कैपिटल जो है, अगर आप न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसको कितना कैपिटल उसका होना चाहिए? 80,000, मतलब अभी 2,000 एक्स्ट्रा है। इट मीन्स मोहित क्या करेगा? 2,000 निकाल लेगा फॉर्म से, इट मीन्स विड्रॉ कर लेगा। अगर उसको अपना कैपिटल न्यू कैपिटल के बराबर बनाना है तो उसे 2,000 रुपये विड्रॉ करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम आप सोहन को देखिए, ओल्ड कैपिटल कितना है उसका? 41। न्यू कैपिटल कितना है? 40। मतलब इसके पास 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा है जो कि ये विड्रॉ कर लेगा। विड्रॉ करेगा, राइट? इट मीन्स दोनों ही पार्टनर्स जो है विड्रॉ कर रहे हैं कैपिटल। अब आपके पास ऑप्शंस है। कैश ब्रॉट इन बाय मोहित 2,000 विड्रॉन बाय सोहन। कोई लेके आ रहा है कि कैपिटल? कम पड़ ही नहीं रहा तो लेके क्यों आएंगे, राइट? तो ये ऑप्शन तो गलत है। कैश ब्रॉट इन बाय मोहित 2,000 एंड बाय सोहन 1,000। कैश ब्रॉट इन बाय मोहित, मोहित 2,000 लेके आएगा, सोहन 1,000 लेके आएगा। बट ये भी तो गलत हुआ ना। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज ये तो विड्रॉ कर रहे हैं, लेके तो कोई आ ही नहीं रहा। कैश विड्रॉन बाय मोहित 1,000 एंड सोहन 2,000। मोहित विड्रॉ कर रहा है, बिल्कुल विड्रॉ कर रहा है, बट कितना? 1,000, बिल्कुल सही है। सोहन कितना विड्रॉ कर रहा है? सॉरी, मोहित विड्रॉ कर रहा है 1,000। विड्रॉ तो कर रहा है मोहित, बट कितना विड्रॉ कर रहा है अभी यहाँ? 2,000 विड्रॉ कर रहा है। और सोहन विड्रॉ कर रहा है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2,000, बट सोहन तो 1,000 विड्रॉ कर रहा है। यानी ये विड्रॉ तो ठीक है, बट अमाउंट इनकरेक्ट है, अमाउंट करेक्ट नहीं है, राइट? इट मीन्स व्हाट? करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ओके, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा एट लास्ट इसके, कि ये दोनों ही पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, राइट? मतलब पैसा निकाल रहे हैं फॉर्म में से, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? दोनों ही पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, तो विड्रॉ जो करते हैं पार्टनर्स वो कहाँ जाते हैं? डेबिट में। तो मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और कौन विड्रॉ कर रहा है? सोहन। तो सोहन कैपिटल अकाउंट
डेबिटेड टू, कैसे विड्रॉ करेंगे? कैश, बैंक, कैश या फिर बैंक। कितना विड्रॉ कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ लिख दो, एक 2000, एक 1000, टोटल 3000। ठीक है। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करने की जगह लेकर आता कैपिटल, ओके, तो क्या होता? ये एंट्री उल्टा हो जाती। मतलब पार्टनर अभी डेबिट हुआ है टू कैश अकाउंट, अगर लेके आता पार्टनर तो एंट्री होती कैश अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, राइट? सो आई गेस एक ओवरव्यू आपको मिल गया है रिटायरमेंट चैप्टर का। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फॉर दिस ईयर ये टॉपिक हटा दिया गया था आपके सिलेबस से। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो हमारे सीरीज को फॉलो करिएगा। ओके, रिटायरमेंट हम कर चुके हैं, इसके आगे हम करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर्स। सो प्लीज 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 कंटिन्यू करिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।